वोट डाल के आए। अब की बार सरकार कौन सी आ रही है? कौन आई रो सरकार में? मोदी जी। आपने आप वोट करने दी दो, आप मोदी जी ने दियो, ठीक है। और काम वियोग नहीं हो था मोदी जी, काम किदो नहीं किदो, कई कई किदो अटे काम, आप बताओ कई कई किदो। हाँ हाँ ये सब हाँ, पानी गैस दीदा, पानी पायो, खेतारा दो दीदा, कई 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 क्या 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 दिया? हाँ और पानी पायो नळा लगाई परेंडा में। अरे सबरे बनायो, नहीं बनायो कहीं नहीं किया, सबरे बनाया, बाथरूम नहीं बनाया तो नहीं बनाया। आपको नहीं बना तो बन जाएगा अब की बार। आप ही कीधो जो आप ही हाँ। कीधो, बाकी सबरे कई कह माजी क्या बोल रहे हैं? माजी बनाया, पानी घर घर पानी आ रहा है, गैस वगैरह आ रही है, सड़क भी बनी है बरोबर, और पेंशन आ रही कि नहीं आपको? तो ये सभी काम मोदी जी ने किया है, वापस आप मोदी जी को ला रहे हो। ये सभी अभी वोट डाल के आए और सभी किसान परिवार से हैं, सभी जितने भी है गुजर समाज से हैं, सुथार समाज से हैं, ब्राह्मण समाज, ये सब किसान परिवार से हैं। और इनका कहना है कि हमने मोदी जी को वोट किया है और मोदी जी ने काम किया है। मोदी जी ने क्या क्या काम किया है बताओ आप जरा। खूब किया, पानी पायो माने, सब सड़का बनाई, और अबे माके देवरे काम चल दो, सब बढ़िया की दो। और हाँ, वोट भी मोदी को ही दिया आपने? वोट बनानी दी दो मोदी जी ने, कांग्रेस को नहीं दिया आपने? नहीं सा। क्यों कांग्रेस ने क्यों नहीं दिया आपने? माके काम सिद्धो मोबाइल नहीं मिलियो, बढ़िया काम नहीं दियो। हाँ मोदी जी चाहिए। इनका कहना है, ये बुजुर्ग हैं, माताएं, जो ये बोल रही हैं कि भाई मोदी जी ने अच्छा काम किया है। कांग्रेस वाले ने तो हमको मोबाइल भी नहीं दिया और उन्होंने काम नहीं किया। मोदी जी आएंगे और मोदी जी की वजह से हमारे गांव में जो इनका धर्म स्थल है वहाँ भी इनका बन रहा है, देवरा बन रहा है, पानी आया है, सड़क भी बनी है और उज्ज्वला के जो गैस है वो भी मिले हैं। तो उसकी वजह से हमने मोदी को वोट दिया है और मोदी ने जो काम किया है, काम को देख के हमने मोदी जी को वोट किया है। सभी माताएं अभी वोट डाल के आई हैं। वोट आप सबने डाला है, सबके नाम आए हैं। मैं राजस्थान टीवी से कृपा शंकर दवे, विनोद सेन के साथ बिनोल। राजसमंद लोकसभा सीट के उम्मीदवार है महिमा कुमारी और बिनोल ग्राम पंचायत में जो वार्ड पंच हैं और कांग्रेस के समर्थक हैं, नेता है युवा श्री। अभी जो जिस तरह से वोटिंग का परसेंटेज कम है तो नेताओं की भी हवैया उड़ी हुई है कि भाई कहीं 25% किसी वार्ड में, किसी में 28% वोटिंग हुई है। इसी के बीच गर्मा गर्म बहस भी जारी है। कोई क्या बोल रहा है कि मोदी आएगा, कोई बोल रहा है राहुल आएगा। इसी के साथ जो युवा टीम जो है यहाँ की बिनोल ग्राम पंचायत में, उनकी भी राय हम पूछना चाहते हैं उनसे भी कि उनकी क्या राय है, कैसे वोट दिया और क्या आपके सरकार कौन सी आ रही है। किशन भाई ये वार्ड पंच भी है बिनोल ग्राम पंचायत के और एक कांग्रेस के युवा तेजरार नेता है और अध्यक्ष हैं, ये अध्यक्ष भी हैं बिनोल के। तो इनसे जानते हैं कि कैसा रहा आपका चुनावी जो वोटिंग का परसेंट और सरकार किसकी आ रही है। अभी जिस तरह से बिनोल में परसेंटेज कम हुआ है, वोटिंग कम हुई है, तो क्या लग रहा है आपको किसकी सरकार बनेगी? इस बार इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। राजस्थान में 25 की 25 सीटों पर कांग्रेस बहुत अच्छा चुनाव लड़ रही है गठबंधन के हिसाब से, और राजसमंद में दामोदर जी गुजर निश्चित तौर पे विजयी होंगे, क्योंकि लगातार जब देश के प्रधानमंत्री ये बोलते हैं कि भाई परिवारवाद परिवारवाद, और एक ही परिवार के 2 टिकट राजसमंद की जनता पर थोपे जा रहे हैं, इसलिए जनता में नाराजगी है। जनता ये चाहती है कि कम से कम यहाँ का लोकल उम्मीदवार हो और उसके समर्थन में हम वोट करें। और बाकी इस देश में ये 400 पार का नारा दिया है, कोई 400 पार होने वाला नहीं है, क्योंकि काम ऐसा कुछ हुआ नहीं है पिछले 5 सालों में। और आप वापस जनता में ऐसे ऐसे उम्मीदवार दे रहे जो कभी जनता के बीच में रहे ही नहीं। और इन सभी को देखते हुए और परसेंटेज को देखते हुए निश्चित तौर पर दामोदर जी गुजर यहाँ से राजसमंद से विजयी होंगे। और ये स्थानीय का जिस तरह से आप बोल रहे हैं कि परिवारवाद और ये, तो ये कांग्रेस वाले बोल रहे हैं कि बीजेपी वाले बोल रहे हैं? नहीं, ये बीजेपी वाले बोल रहे हैं कि परिवारवाद। कांग्रेस में अगर था तो चलो वो चुनाव हार गए तो, लेकिन बीजेपी वाले तो यही तो कर रहे हैं भाई। एक ही परिवार के 2 राजघराने से 2 टिकट देने का क्या मतलब? क्या राजसमंद के 22 लाख वोटरों में एक भी उनको ऐसा कैंडिडेट नहीं मिला जो राजसमंद की सीट जीत सकती? पिछले 2 चुनाव में लगातार 4 और 5 लाख से जीती हुई सीट पर भी अगर आप बाहर से थोपा हुआ प्रत्याशी देंगे तो निश्चित तौर पर
ये सीट दामोदर जी के पास जानी चाहिए। तो ये दामोदर जी गुजर है वो क्या राजसमंद के ही स्थानीय उम्मीदवार हैं? बिल्कुल राजसमंद के नहीं है, लेकिन कांग्रेस तो यहाँ से पिछले 2 चुनाव हार रही है, इसलिए उनको मजबूरन लाना पड़ा, क्योंकि यहाँ का जो प्रत्याशी था वो खुद भी लड़ने के लिए तैयार नहीं हुआ। तो निश्चित तौर पर जनता में एक ऐसा माहौल बन रहा है कि भाई क्यों हम बार बार के प्रत्याशियों को जीता है, इसलिए 100% ये कोशिश है। और मतदान के हिसाब से कांग्रेस कार्यकर्ताओं में माहौल का उत्सव का माहौल है और निश्चित तौर पर विजयी होंगे। यहाँ कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं, ये अध्यक्ष है बिनोल ग्राम पंचायत, उनका कहना है कि हमारे प्रत्याशी भी बाहरी हैं, मगर बीजेपी का जो प्रत्याशी है वो बाहरी है तो जनता नाराज़ है, कांग्रेस के प्रत्याशी से नाराज़ नहीं है। और यहाँ का जो स्थानीय उम्मीदवार कांग्रेस ने दिया था उसने चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया। ये है कांग्रेस की स्थिति राजसमंद की, मगर कार्यकर्ता हैं, जोश है, उमंग है और इनका कहना भी लाजमी है कि हमारी सरकार बनेगी, इंडी गठबंधन का उम्मीदवार जीतेगा। इसके साथ और भी लोग हैं यहाँ जो युवा कार्यकर्ता हैं, बीजेपी से जुड़े हैं और यहाँ के और जो लोग यहाँ बैठे हैं उनमें और लोगों की राय है क्या नहीं, इनसे भी जानते हैं। अपना नाम बताइए। मेरा नाम है दिनेश, तो मैं मूल निवासी गांव बिनोल का हूँ, मुंबई से आया हूँ। ऐसा लग रहा है इस बार 400 का आंकड़ा पार होगा निश्चित तौर पर, और जनता जाग चुकी है और जनता ने चारों तरफ माहौल देखा है, विकास हर तरफ हो रहा है। ये तो कांग्रेस की स्टार्टिंग से जुमलेबाजी रही है, लोगों को भरमाना इनका काम रहा है और जनता सब जानती है। आजकल का जो सोशल नेटवर्क के जो माध्यम है इस पर हर चीज़ तक आम आदमी तक पहुँच रही है। इसमें निश्चित तौर पर कांग्रेस वाले तो यहाँ तक सो रहे 600 पार लगा देंगे, पर हमारे को उम्मीद है 400 पार निकलेगा और लोगों में काफ़ी उत्साह है और वोट % काफ़ी बढ़ेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। भाजपा 400 पार जाएगी।